A very good morning, dear students. Today I'll be reading chapter number 6, The Land of Desert, Saudi Arabia. डेज़र्ट आप सब जानते हैं क्या होता है, रेगिस्तान। तो आज हम ऐसी ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे जो रेगिस्तान में सबसे बड़ी है। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट लोकेशन एंड लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया, कहाँ स्थित है और कैसी ज़मीन है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसा मौसम और कैसी हरियाली, कौन से जानवर पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन सऊदी अरेबिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो होगा उसी के बिहाफ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड, एंड आई होप एवरीवन नोज हु इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। तो कैमल तो होता ही होता है ऑब्वियस, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मोटराइज्ड व्हीकल्स भी आ गए हैं। लाइफ ऑफ द पीपल एंड मेजर सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया. Now let's begin. Look at the pictures above. They all show images of Saudi Arabia, country in Asia. ये सब सऊदी अरेबिया की पिक्चर्स हैं जो एशिया में स्थित है. What do the pictures tell you about Saudi Arabia? क्या नज़र आ रहा है आपको? कॉमन हर जगह डेजर्ट नज़र आ रहा है. How do you think is the landscape and climate in the country? कैसा होगा वहाँ पे क्लाइमेट? आप बताइए कैसी लैंड होगी? एवरीवेयर ओनली सैंड यू कैन सी, एंड if sand is there, of course hot weather. How would the life of the people be in this country? कैसा जीवन होता होगा यहाँ के लोगों का? Please turn your pages. Please come on page number 43. Now land of desert. Land of desert. Saudi Arabia is a desert country. क्या है ये? Desert country यानी रेगिस्तान वाला देश है. As you have read before, deserts have a harsh climate and a barren landscape. जैसा कि आप सब ने पहले पढ़ा है, डेजर्ट्स कैसे होते हैं? हार्श क्लाइमेट होता है जिसे आप सहन नहीं कर सकते. अब बैरन लैंडस्केप और बंजर ज़मीन होती है जहाँ आप कुछ उगा नहीं सकते हो. यू हैव रेड अबाउट ग्रीनलैंड. पिछले चैप्टर में ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस आपने पढ़ा है, विच ऑल्सो हैज़ अ हार्श क्लाइमेट. वहाँ भी बहुत ही हार्श क्लाइमेट है बिकॉज इट्स टू कोल्ड. आइस जमी रहती है, माइनस वाले डिग्रीज़ में वहाँ टेम्परेचर रहता है. बट सऊदी अरेबिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट एज द टेम्परेचर हेयर इज़ एक्सट्रीमली हॉट. लेकिन सऊदी अरेबिया टोटली डिफरेंट है ग्रीनलैंड से, क्योंकि यहाँ वेदर कैसा होता है? क्लाइमेट हॉट, गर्म होता है. दिस डेजर्ट लैंड इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्गो रीजन. कॉन्गो से भी ये डिफरेंट है. क्यों? कॉन्गो में आपने देखा था थिकली फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ बारिश होती है क्योंकि वहाँ पेड़ ज़्यादा हैं, जंगल हैं. विच इज़ हॉट एज वेल. वहाँ भी हॉट और ह्यूमिड होता है, इसलिए यहाँ भी हॉट होता है. एज सऊदी अरेबिया हैज़ अ ड्राई एंड बैरन लैंडस्केप. इसीलिए सऊदी अरेबिया क्या है? सूखी हुई और बंजर ज़मीन है. Now location, where it is located. Saudi Arabia is a huge country situated in the Arabian Peninsula. कहाँ situated है ये? अरेबियन पेनिनसुला में, और ये बहुत बड़ा देश है. इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या करता है? सबसे बड़ा पेनिनसुला फॉर्म करता है वर्ल्ड में, पूरे संसार में. सराउंडेड बाय रेड सी ऑन द वेस्ट एंड पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. यू कैन सी हैर इन दिस मैप. आप देख रहे हैं ये सऊदी अरेबिया, येलो जो है ये जितना भी पोर्शन है ये रेगिस्तान का है. डैट मीन सैंड. हेयर यू कैन सी दिस इज़ रेड सी. ये जो ब्लू पोर्शन है ये रेड सी है वेस्ट में. ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है? पर्शियन गल्फ. और नीचे आपको क्या दिख रहा है? अरेबियन सी साउथ में. सो व्हेन द कंट्री इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स विद वाटर, दैट इज़ नोन एज पेनिनसुला. जब तीनों तरफ से कोई भी देश पानी से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. कैन यू नेम द कंट्री सिचुएटेड नियर सऊदी अरेबिया. क्या आप ऐसी कुछ कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं जो सऊदी अरेबिया के पास सिचुएटेड है? जॉर्डन, इराक एंड कुवैत आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया. अब आप देखिए ये सऊदी अरेबिया है येलो वाला पार्ट, तो इसके नॉर्थ में क्या क्या सिचुएटेड है? कौन कौन सी कंट्री? इराक इज़ देयर, कुवैत इज़ देयर एंड जॉर्डन इज़ देयर. ये तो है नॉर्थ में. हेयर इन साउथ यू कैन सी यमन इज़ देयर, ओमान इज़ देयर, एंड इन ईस्ट यूएई इज़ देयर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ द पर्शियन गल्फ. कतर, मनामा, Bahrain and United Arab Emirates are located in the east. ये सब पर्शियन गल्फ. here you can see this is Persian Gulf, this is UAE. ये सब कहाँ situated हैं? ईस्ट में. The Arabian Sea, Oman and Yemen are located in the south and the Red Sea in the west. Here you can see these are in south and Red Sea is in the east. Now comes landscape. Majority of Saudi Arabia is a rocky plateau covered with a vast desert.
वास्ट होता है बहुत बड़ा, विशाल जिसे कहते हैं। तो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया का जो एरिया वो कैसा है, रॉकी जैसे चट्टानी सी हैं, ऐसा प्लेट्यूज़ है। प्लेट्यू क्या होते हैं, आ हाई लैंड विद फ्लैट सरफेस है। एक ऊंचाई पर एक ज़मीन होती है जो फ्लैट होती है, जैसे माउंटेन्स जो है राउंड या कॉनिकल होते हैं, लेकिन ये फ्लैट होती है। सैंडस्टॉर्म्स आर अ कॉमन फीचर ऑफ सऊदी अरेबिया अलॉन्ग विद सैंड ड्यून्स। सैंडस्टॉर्म जो हैं वो ज़्यादातर सैंडस्टॉर्म आते हैं डेजर्ट में, सऊदी अरेबिया में, यानी तूफ़ान आते हैं रेत के। विद सैंड ड्यून्स हेयर यू कैन सी इन पिक्चर, आप देख रहे हैं जब ये तेज़ तूफ़ान आते हैं हवा का रुख, तो रेत उड़ के एक जगह पर जाके आप देख रहे हो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जैसे पहाड़ जैसा सा रूप ले लिया। नेक्स्ट टाइम हवा आएगी, तेज़ तूफ़ान आएगा तो यहाँ से उड़ के कहीं और बन जाएगा, तो ये सैंड ड्यून्स होते हैं। What are sand dunes? Which continuously shift from one place to another due to the strong winds across the barren desert. You have to underline this also. Okay? कि जो कंटिन्यूसली यानी लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, तेज़ जो आंधी होती है, हवा होती है, उसकी वजह से ये जो बंजर होता है रेगिस्तान, यहाँ से रेत एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एट सम प्लेसेस, कई जगह पर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस फॉर्मिंग फर्टाइल एरियाज कॉल्ड ओएसिस। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ग्रीन एरिया इन डेजर्ट्स, जहाँ हरियाली दिखे। ऐसी भी कुछ जगह होती हैं जहाँ नीचे ज़मीन का पानी कहाँ ऊपर आ जाता है, और जिसकी वजह से वो ज़मीन कैसी उपजाऊ हो जाती है। पानी आ गया तो आप कुछ भी उगा सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ रेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, द कंट्री फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ लैक होता है कमी होना, कम बारिश होने की वजह से, कम नदियाँ होने की वजह से, कम तालाब, तो जो देश है वो सीवियर यानी बहुत ज़्यादा पानी की कमी में है, शॉर्टेज ऑफ वाटर में है। नाउ नेक्स्ट कम क्लाइमेट। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्रीज इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई काइंड ऑफ क्लाइमेट। जैसा कि आपने देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, इस देश से गुजरता है, इसीलिए वहाँ हॉट और ड्राई तरीके का गर्मी बहुत रहती है। द कंट्री हार्डली एक्सपीरियंसेस एनी रेन, बहुत कम बारिश आती है। टाइम्स इट माइट नॉट रेन फॉर सेवरल ईयर्स देयर, कई बार तो क्या होता है सालों तक बारिश नहीं आती। सो द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो, इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, यानी आपको स्वेटिंग वगैरह कम होगी लेकिन गर्मी ज़्यादा होगी। प्लीज़ टर्न योर पेजेस, कम टू पेज नंबर 42। द कंट्री रिसीव्स ब्राइट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। जो देश है यहाँ क्या होता है डेजर्टी में, सऊदी अरेबिया में पूरा साल आप कह सकते हैं रिसीव्स ब्राइट सनशाइन, बहुत तेज़ धूप, चिलचिलाती हुई धूप निकलती है पूरा साल लगभग। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू सितंबर, और जो गर्मियाँ होती हैं वो मई से सितंबर होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, इन दिनों जो दिन होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल एज द सैंड इन द डेजर्ट कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट, और जो रातें होती हैं वो लगभग ठंडी होती हैं, क्योंकि रात को जो मिट्टी होती है, जो रेत होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। द विंटर सीजन इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और जो विंटर सर्दियाँ होती हैं अक्टूबर से अप्रैल होती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर वार्म, इन दिनों क्या होता है दिन तो थोड़े से गर्म होते हैं, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और नाइट्स जो हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। सैंडस्टॉर्म्स आर अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सीजन। सैंडस्टॉर्म जो हैं हर एक सीज़न में, चाहे वो समर है या विंटर है, सब में ऐसे ही आते जाते रहते हैं। नाउ प्लीज़ ट्राई दीज क्वेश्चन, क्विक प्रैक्टिस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सऊदी अरेबिया क्या है, डेजर्ट है, स्नो लैंड है या फॉरेस्ट, तो डेजर्ट लैंड है, रेगिस्तान है। द कंट्री हैज़ एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट यानी काफ़ी मात्रा में पानी है, या शॉर्टेज ऑफ वाटर कमी है या बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ शॉर्टेज कमी है पानी की। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, परमानेंट लगातार आते रहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह तेज़ हवाएं चलती जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या शिफ्ट प्लेसेस ओनली व्हेन, या बारिश होती है तभी शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट प्लेसेस ओनली व्हेन विंड्स ब्लो, ये तभी शिफ्ट करते हैं अपनी जगह सैंड ड्यून्स जब तेज़ हवा चलती है। So you are going to take reading of this chapter till here only. We'll do further in our next video. Underline these important points, these small important questions, and learn them. Okay, thank you everyone and have a nice day.